नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 17 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल ओमिनस प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अमेरिका की इस आर्टिकल में बात की गई है अमेरिका के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप, उनके ऊपर उनके कार्यकाल के समय जब वो 4 साल के लिए राष्ट्रपति रहे, उस समय 2 बार उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसीजर शुरू हुआ। दोनों ही बार वो सीनेट के द्वारा बरी कर दिए गए हैं। सीनेट वहां की जो पार्लियामेंट होती है, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस। और कांग्रेस का जो अपर हाउस होता है वो होता है सीनेट, लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वहां पर जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है वो लोअर हाउस से स्टार्ट होता है और उसके बाद में जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसमें ट्रायल चलता है और फिर लास्ट में जो सीनेट होता है अपर हाउस, उसमें उसके द्वारा जब सीनेट के द्वारा अगर 2/3 मेजोरिटी से उस प्रोसीजर को पास किया दिया जाए तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाते हैं यूएस में। तो दोबारा से पहली बार में भी सीनेट के द्वारा बरी कर दिया गया था मिस्टर ट्रंप को, और अब दोबारा जब उनके ऊपर इम्पीच प्रोसीजर चलाया जा रहा था तो दोबारा भी सीनेट के द्वारा उनको बरी कर दिया गया है। तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो उनकी पार्टी है और जो आगामी 4 साल बाद में वहां पर जो दोबारा चुनाव होंगे उसमें क्या होने वाला है, क्या घटित हो सकता है, उसके बारे में आकलन लगाया गया है इस आर्टिकल में। सबसे पहले हम इस आर्टिकल की इंपोर्टेंट जो स्पेलिंग है, वोकेबुलरी, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कन्विक्शन। कन्विक्शन का अर्थ होता है दोष सिद्धि, ठीक है। सेकंड है गोडिंग। गोडिंग मतलब किसी को उकसाना, किसी को इस तरीके से कि प्रेरित कर देना कि वो कुछ भी आपके अकॉर्डिंग कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाए। इंसरेकेशन। इंसरेकेशन का अर्थ होता है विद्रोह और ए वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड, नेवर डन। अनप्रेसिडेंट का अर्थ होता है अभूतपूर्व, मतलब कोई ऐसी चीज जो ना तो पहले कभी हुई है और ना कभी उसको जाना गया है। नेवर डन और नॉन बिफोर। नेक्स्ट है स्पार्क ऑफ। स्पार्क ऑफ का अर्थ होता है शुरू करना, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां देखिए, एग्जेसरेबेट मतलब बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज कर देना। कोई भी ऐसी सिचुएशन, मान लो वो बैड सिचुएशन है लेकिन उसको एक्सरेट कर देना, उसको एक्सेसरबेट मतलब उसको बढ़ा देना, बिगाड़ना किसी चीज को। मिसडेमिनर्स मतलब खराब आचरण, ठीक है। कोई भी आपका जो तरीका है वो मतलब जब किसी गलत तरीके से आप कोई काम करते हो तो वो होता है मिसडेमिनर्स, मतलब आपका खराब आचरण। इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब वाक्पटु, क्लियरली एक्सप्रेसिंग और इंडिकेटिंग समथिंग, किसी भी चीज के लिए स्पष्ट अपने विचार रखना होता है इलोक्वेंट। असोल्ट हमला। एक्विट। एक्विट का अर्थ होता है किसी को बरी करना, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां देखिए, सीज। सीज का अर्थ होता है घेरा। और फ्रॉडलेंट मतलब कपटपूर्ण, ठीक है, छलपूर्ण जो चीजें होती हैं। स्लोगनरिंग मतलब नारेबाजी। तो ये इंपॉर्टेंट, इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी है। अब हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। चलो। With Trump surviving the Senate trial, his politics will remain relevant till 2024. देखो, मिस्टर ट्रंप को सीनेट में जो ट्रायल चला है उसके द्वारा उनको छूट मिल गई है, मतलब बरी कर दिया गया है। एक तरीके से उनका जो जीवन है ना, उनको दोबारा से जीवन दान मिला है। उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है जो खत्म होने वाला था, अगर वो इम्पीच हो जाते तो उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता, लेकिन सीनेट ट्रायल के द्वारा ट्रंप को दोबारा से एक तरफ से जीवन मिला है। और इससे क्या होगा, इस जीवन मिलने से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो 2024 तक रेलेवेंट रहेगी, मतलब बनी रहेगी, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगी। कारण क्या है, देखो, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको मैक्सिमम एक व्यक्ति वहां पर 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो मिस्टर ट्रंप एक बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और दोबारा 2024 में जब दोबारा वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, टर्म लेंथ होती है, वो 4 इयर्स की होती है। तो 4 साल बाद में 2020 में चुनाव हुए, 2024 में दोबारा से नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे, तो वो दोबारा से पॉलिटिक्स में रिमेन बने रह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैज सर्वाइव्ड बाय ए मियर मतलब ओनली 10 votes द सीनेट ट्रायल दैट माइट हैव कन्विक्टेड हिम फॉर इंसाइटिंग इंसरेक्शन। इंसरेक्शन मतलब विद्रोह,
डोनाल्ड ट्रंप को बरी कर दिया गया है, एक तरीके से वो रिहा हो गए हैं सिर्फ 10 वोटों की वजह से। सीनेट में जो ट्रायल चल रहा था, किस लिए चल रहा था, उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने एक विद्रोह को फैलाया है और उसी के आधार पर उनके ऊपर दोषारोपण लगा हुआ था और इसी को सिद्ध करने के लिए सीनेट में ट्रायल चल रहा था, लेकिन सिर्फ 10 वोटों से वो बच गए। ऑल 50 डेमोक्रेट्स of the upper chamber voted guilty and 7 Republican joined them. रिपब्लिकन पार्टी से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी से थे 50 लोग, उन्होंने तो ज्वाइन किया ही, इसके अलावा 7 लोग रिपब्लिकन पार्टी से भी उनको ज्वाइन किया। लेकिन देखो सीनेट में ये जो प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए, मतलब 67 वोट अगर आते तो उनको इम्पीच किया जा सकता था। तो इसी तरीके से वो 10 वोटों से क्या बच गए, यट द टैली, तो इस लास्ट में जब जोड़ किया गया, फेल शॉर्ट ऑफ द 2/3 नेसेसरी फॉर कन्विक्शन। कन्विक्शन का अर्थ होता है दोष सिद्धि। दोष सिद्धि के लिए 2/3 जो आवश्यकता थी उसमें कुछ कमी रह गई, मतलब 67 वोट की जरूरत थी और आए कितने, 57 वोट। इस कारण वो हार गए। जो सीनेट में जो उनके ऊपर दोष लगाए गए थे, जो उनको अपराध जो सिद्ध करने थे, उनको नहीं कर पाए और उनको बरी कर दिया गया। द चार्जेस framed against the US president came from the House of Representatives which impeached him। क्या हुआ है, देखो यूएस के जो फॉर्मर, मतलब भूतपूर्व जो यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप, उनके ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे और उन्हीं से, मतलब वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट होता है और ये ऐसा दूसरी बार हुआ था, फॉर द सेकेंड टाइम। कब हुआ था, लास्ट मंथ, पिछले महीने। दिस टाइम फॉर गोडिंग ऑन ए मोब टू अटैक द यूएस कैपिटोल बिल्डिंग ऑन जनवरी 6 जनवरी को मिस्टर ट्रंप ने इस तरीके से लोगों को उकसाया। गोडिंग का अर्थ होता है उकसाना, ऑन ए मोब, एक भीड़ को, और उस भीड़ ने क्या कर दिया, यूएस की जो कैपिटोल बिल्डिंग है, मतलब यूएस का जो संसद भवन है, उसके ऊपर अटैक कर दिया। The attack came after months of sloganeering by Mr. Trump on Twitter to the effect that the mail-in voting, ये जो अटैक था वो बहुत महीने बाद आया। उससे पहले ही मिस्टर ट्रंप ने ट्विटर के ऊपर एक अभियान चला रखा था, एक नारेबाजी कर रखी थी। स्लोगनरिंग मतलब होता है नारेबाजी करना। नारेबाजी कर रखी थी, क्या नारेबाजी कर रखी थी कि मेल इन वोटिंग ए नेसेसरी फीचर ऑफ द पेंडेमिक एरा इलेक्शन। पेंडेमिक मतलब महामारी के समय में, कोविड-19 के समय में जो वहां चुनाव हुए, उस समय एक आवश्यक फीचर था मेल इन वोटिंग, ठीक है। वाज फ्रॉडलेंट, फ्रॉडलेंट मतलब होता है दोषपूर्ण, कपटपूर्ण, धोखेबाजी से। एंड हिज सपोर्टर्स और टू स्टीप द स्टील। क्या कर रखा था मिस्टर ट्रंप ने ट्विटर के ऊपर, ये बार बार एक नारेबाजी कर रखी थी कि मेल इन वोटिंग जो हुई है उनका क्या किया गया है, मिसयूज किया गया है, उसमें छल कपट किया गया है। और उनके जो सपोर्टर्स थे उनको वो बार बार इस तरीके से उकसा रहे थे कि आप स्टॉप द स्टील, ये आप जो छल कपट कर रहे हैं इसको रोको। इसके लिए उसके सपोर्टर्स को वो बार बार उकसा रहे थे। स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एवरी प्रीवियस मतलब पहले का, ठीक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सजेस्ट दैट दिस क्लेम इज एंटायरली अनफाउंडेड। क्या बात सामने आई, पहले के जो भी लोग गणना करता थे, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन लोगों ने एक बात बोली कि ऐसे कोई भी जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो अनफाउंडेड है। अनफाउंडेड का अर्थ होता है निराधार, बेबुनियाद, पूर्ण रूप से बेबुनियाद है ये सारे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। द रिजल्ट वाज दैट, उन्होंने तो भड़का दिया मिस्टर ट्रंप ने, उसका नतीजा क्या रहा, ए वीमेन वाज किल्ड एट द साइट ऑफ सीज। इस घेरेबंदी में उस साइट के ऊपर एक महिला मारी गई। एंड 4 others डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द अटैक एंड इट्स आफ्टरमैथ। 4 लोग और मारी गई और इसका फिर परिणाम क्या रहा, आफ्टरमैथ, इंक्लूडिंग ए पुलिस ऑफिसर। मतलब भीड़ जब मारी गई तो भीड़ ने क्या किया, पुलिस के ऊपर आक्रमण कर दिया और एक पुलिस ऑफिसर भी इसमें मारा जाता है। बियॉन्ड, यहां देखो, बियॉन्ड द लॉस ऑफ लाइफ
एक जीवन का तो वहां पर हानि हुई ही। द अटैक वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज एन अनप्रेसिडेंट। अनप्रेसिडेंट होता है अभूतपूर्व, ऐसी कोई चीज जो पहले हुई ही नहीं है। असोल्ट मतलब हमला। ऑन द सोल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। अमेरिका के जो अब राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये बोला कि ये जो भी हमला हुआ है ना वो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है, मतलब पहले ऐसे कभी हुआ ही नहीं, और अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उसकी आत्मा के ऊपर ये हमला हुआ है। इन एसेंस अगर एक दृश्य में हम देखें, इट मार्क द कल्मिनेशन। इट मार्क द कल्मिनेशन होता है मतलब किसी का भी समापन, पराकाष्ठा ऑफ मिस्टर ट्रंप रिलेंटलेस डिसरिगार्ड ऑफ द ट्रेडिशन एंड नॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, whether in terms of harsh immigration policies, the rejection of major global मतलब वैश्विक, alliance मतलब संधि, and multilateral forums, a willingness to spark off मतलब शुरुआत करना, begin, trade wars and exacerbate का अर्थ होता है बिगाड़ देना, tensions over tariffs, or to ब्रेजनली होता है डिडाई से, जब वहां मतलब ढीठ होकर के आप कुछ काम करो। यूज हिज पब्लिक पोजीशन फॉर पर्सनल गेन। दोबारा से देखते हैं क्या बोला गया है इस लाइन में कि देखो ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है, अगर उसको आप एक सेंस में देखो तो क्या समझ में आता है कि ये जो लास्ट में जो अटैक हुआ ना, ये मिस्टर ट्रंप की जो 4 साल का कार्यकाल रहा उसकी पराकाष्ठा थी, अंतिम सीमा थी। मतलब उन्होंने 4 साल में जो काम किया उसके अंतिम में तो उन्होंने एक तरीके से वायलेंस ही फैला दी। क्या क्या किया उन्होंने अपने 4 साल के समय में? गवर्नेंस की और जो भी ट्रेडिशन थी डेमोक्रेसी की, उन सारे नॉर्म्स की उन्होंने डिसरिगार्ड की, मतलब उनका सम्मान नहीं किया, अपमान किया। इसके अलावा उन्होंने, मिस्टर ट्रंप ने अपने कार्यकाल के समय बहुत ही कठोर इमिग्रेशन पॉलिसीज को अपनाया और उन्होंने बोल दिया कि मुस्लिम कंट्रीज से जो लोग यहाँ आएंगे उनके ऊपर बैन लगा दिया था। बहुत सारी जो वैश्विक संधियां हैं उनसे खुद को पीछे हटा लिया था। मल्टीलेटरल जो फोरम्स हैं उनसे पीछे हट गए थे। इसके अलावा ट्रेड वार को भी वो एक तरीके से शुरुआत करने वाले थे। टैरिफ के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन्स को उन्होंने बढ़ा दिया और अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने खुद के व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने पब्लिक पोजीशन का भी बहुत डिडाई से यूज किया था। ये सारा काम उन्होंने 4 साल के टर्म पीरियड में किया और लास्ट में जो हिंसा फैलाई वो तो उनका क्या था? अंतिम सीमा थी, पराकाष्ठा थी। मतलब क्या होता है जब कोई इंसान आगे बढ़ता रहता है तो एक पराकाष्ठा आती है, मान लो ये पॉइंट, उसके बाद में डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही पॉइंट था। द फैक्ट दैट मिस्टर ट्रंप सर्वाइव्ड द वोट to convict him of high crimes and misdemeanors and potentially bar him from running again leaves ominous questions regarding the future of the Republican Party। लेकिन तथ्य क्या है? मिस्टर ट्रंप को क्या किया जा रहा था? उनके हाई क्राइम्स के लिए और उनके खराब आचरण के लिए उनके ऊपर दोष सिद्धि होने वाला था, लेकिन वो तो वहां से निकल गए। इससे क्या होता? मिस्टर ट्रंप के ऊपर अगर वो आरोप सिद्ध हो जाते तो दोबारा से उनको चुनाव लड़ने में परेशानी आती और उनके ऊपर प्रतिबंध हो जाता। लेकिन इन सब से क्या हुआ है? मिस्टर ट्रंप को तो रिलीफ मिल गया, वो तो बरी हो गए, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका जो फ्यूचर है उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान हमेशा के लिए छूट गए। इट्स लीडर इन द सीनेट में जो रिपब्लिकन पार्टी का जो लीडर है, नेता है, मिच मैककोनेल वैक्स्ड इलोक्वेंट होता है वाक्पटु, वैक्स्ड मतलब बढ़ा देना, अबाउट मिस्टर ट्रंप्स कल्पेबिलिटी फॉर इंसाइटमेंट होता है किसी को उत्तेजना देना, yet failed to grasp the irony that he had led the majority of his party to acquit मतलब बरी कर देना, the very man he claimed to denounce। क्या बात बोली गई थी वहां सीनेट में? जो उनके लीडर हैं मिच मैककोनेल, उन्होंने पहले स्टार्टिंग में बयान दिया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिस्टर ट्रंप को बरी कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही वो वहां पर एक लीडर के रूप में आते हैं वो सारे अपने प्रॉमिस भूल गए कि हमें पार्टी को आगे लेकर के चलना है और मेजोरिटी से पार्टी को लीड करना है
और जो मिस्टर ट्रंप है उनको बरी करवाना है। जो भी उनके ऊपर अभियोग लगाए गए हैं, जो भी उनके ऊपर अपराध लगाए गए हैं, उन सब से उनको बरी करवाना है। लेकिन वहां पर जाकर के उन्होंने वाकपटु तरीके से अपनी बात रखी और जो मिस्टर ट्रंप ने जो काम किया राष्ट्रपति शासनकाल के दौरान, उसके ऊपर उन्होंने एक तरीके से सहमति दिखाई कि ये बहुत ही गलत किया है। दिस पोटेंशियली रेजेज एट लीस्ट टू सिनेरियोज। इससे क्या होता है, दो परिदृश्य जो हैं वो सामने उभर करके आते हैं। अभी परिदृश्य क्या है, देखो उन्हीं की पार्टी के लोग जब उनके विरोध में बोल रहे हैं तो उससे दो परिदृश्य सामने आते हैं। द फर्स्ट इज दैट कांग्रेसियल Republicans are not as a group convinced that the harm that Mr. Trump did to the presidency and the fabric of American society wants banning him from the highest office in the land. एक बात तो सामने क्या आती है कि कांग्रेस में, वहां की जो पार्लियामेंट है, उस कांग्रेस में जो रिपब्लिकन्स हैं वो एक ग्रुप में नहीं है और वो इस आश्वस्त है इस चीज से कि मिस्टर ट्रंप ने जो चीज की है अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, उससे क्या हुआ है, अमेरिकन सोसाइटी का जो संरचना है, जो फाउंडेशन है, उसको हानि हुई है और जो हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड है उससे वो लोग उसको क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। मतलब किसको, रिपब्लिकन पार्टी को। ये सारे लोग इस चीज से सहमत हैं कि अगर मिस्टर ट्रंप का आप लोगों ने साथ दिया तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए गलत होगा। सेकंड, इवन दो, दूसरी बात क्या सामने आती है, दे माइट सीक्रेटली बिलीव दैट मिस्टर ट्रम्प्स व्यूज वर नॉट इन लाइन विद मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव वैल्यूज। दे फियर दैट कन्विक्टिंग हिम एंड बैनिंग हिम फ्रॉम ए सेकेंड रन फॉर द व्हाइट हाउस might have the reverse effect on its supporter base, strengthening the Make America Great Again movement. दूसरी बात ये सामने आती है कि गुप्त रूप से वो लोग ये विश्वास करते हैं, कौन लोग, रिपब्लिकन लोग, कि मिस्टर ट्रंप के जो व्यूज है ना वो कंजर्वेटिव वैल्यूज की जो मुख्य धारा है उससे मेल नहीं खाते, उसकी लाइन में नहीं आते। इसलिए उन लोगों को ये डर है कि अगर उनके ऊपर दोष सिद्धि हो जाती है और उनके ऊपर अगर उनको बैन कर दिया जाता है दोबारा चुनाव लड़ने से, तो व्हाइट हाउस के लिए और जो उनके सपोर्टर बेस हैं उनके लिए एक बहुत ही रिवर्स इफेक्ट होगा। सपोर्टर बेस के द्वारा बहुत ही रिवर्स इफेक्ट आएगा रिपब्लिकन पार्टी के लिए, क्योंकि जो अमेरिका को स्ट्रॉन्ग बनाने की जो बात की जा रही थी, ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट, इसकी तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, मतलब ये सब कुछ सोच रखा था रिपब्लिकन ने, उनके सीनेट में जो ट्रायल चल रहा था उनमें कि उनको बैन कर दो, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने जो फाउंडेशन है अमेरिकन डेमोक्रेसी का उसको नष्ट किया है, उसके बावजूद भी मिस्टर ट्रंप डिड एंड अप गार्नरिंग ओवर 74 million votes in last year election, and he mobilized these numbers through a relentless barrage of rhetoric fueling nativist populism and a sense of disenfranchised white privilege, a political phenomena not seen in recent decades. इन सब के बावजूद भी मिस्टर ट्रंप को 74 मिलियन वोट्स मिले थे उनके लास्ट के चुनाव में, और उन्होंने वहां की जो जनता है ना उसको व्हाइट प्रिविलेज, मतलब हर जगह व्हाइट कलर, देखो वहां पर एक तरीके से जो रंगभेद की नीति है वो काफी मेजोरिटी में है, काफी लोग इन्फ्लुएंस है। तो मिस्टर ट्रंप ने ये कोशिश की कि जो अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका की जो नेटिव, वहां के जो घरेलू जो लोग हैं उनको आगे किया जाएगा, उनकी आवाज को ऊपर रखा जाएगा, उनको विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। और इसके अलावा ये बोला गया कि इस तरीके का जो पॉलिटिकल फिनोमिना है वो पिछले कुछ हाल ही के जो दशक गए हैं उनमें ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है। अनलेस मतलब जब तक ग्रैंड ओल्ड party pivots away from his Trump-centric view of his political fortunes, the bitter polarization of past few years will almost certainly make an ugly revival by 2024. जब तक ग्रैंड ओल्ड पार्टी मतलब रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप सेंट्रिक जो व्यू है, मतलब पॉलिटिक्स को सौभाग्य देने के लिए मिस्टर ट्रंप के जो व्यू रहे हैं, अगर उनसे दूर नहीं होगी तो 2024 के जो चुनाव होंगे उनमें दोबारा से
ये जो कड़वा जो ध्रुवीकरण देखने को मिला था पिछले कुछ सालों में, वो दोबारा से एक तरीके से क्या होगा, रिवाइवल, मतलब दोबारा से जीवित हो जाएगा। मिस्टर ट्रंप के जो विचार हैं उनकी इसमें निंदा की गई है कि उन्होंने जो जो अपने कार्यकाल के समय में काम किया था वो गलत है। उनमें डेमोक्रेसी को आधार मान करके सभी लोगों को पूरे ग्लोबली सोच रख करके कुछ भी काम नहीं किया गया था। तो अगर ग्रैंड ओल्ड पार्टी दोबारा से रिवाइवल अपने आप को चाहती है तो उनको इस तरीके के व्यूज से दूर रखना होगा। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।